हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज आपकी 7th क्लास की बुक से चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि हम मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट देखेंगे या मटेरियल का ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि या गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वो हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। All organisms have a way of transporting substances from one part of the body to another. Complex animals and plants have well-developed transport system. It is responsible for the following: supply of nutrients and oxygen to every cell of the body. अब हमने क्या किया था, हमने बात कही थी कि मैटर की यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी और गैसेस की। तो गैसेस आ गई है हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दोज पार्ट्स वेयर दे आर नीडेड। यानी कि एक पार्ट में जो है वो यानी कि सब्सटेंसेस जो होंगे फॉर्म होंगे यानी कि बनेंगे, और सेकंड के अंदर वो ट्रांसफर होंगे कि जहां पर उस चीज की जरूरत है, लाइक हार्मोन्स एंड सर्टेन एंजाइम्स इन एनिमल्स एंड फूड इन प्लांट्स। रिमूवल ऑफ harmful substances produced during metabolism like carbon dioxide, ammonia and urea. And from the places of formation to the region of excretion, कि बनने का प्लेस अलग होगा और excretion यानी कि वेस्ट मटेरियल के रिमूव होने का प्लेस जो है अलग होगा। अब आते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। द सब्सटेंसेज ट्रांसपोर्टेड आर ऑल्सो डिफरेंट। Transport in animals is by circulatory system. Transport in plants is by vascular system. अब सर्कुलेटरी सिस्टम से हम क्या देखते हैं कि ब्लड जो होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। और वेस्कुलर सिस्टम हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो वो हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अब हम आते हैं एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम that provides our body cells with food and oxygen. It takes away waste products from the body cells. Circulatory system is a system of vessels which connects all the cells, tissues and organs of the body together. Parts of circulatory system वो क्या क्या होते हैं, heart, blood vessels and blood के 3 पार्ट होते हैं। अब इनके हम पार्ट और फंक्शंस देखेंगे। ब्लड का क्या काम है, फ्लूइड मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, यानी कि जो फ्लूइड मीडियम होता है वो प्रोवाइड करवाता है ब्लड। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो थ्रू देम ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो किन से होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। और हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है यानी कि पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। अब ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. It is red-colored viscous fluid that flows in the blood vessels. Blood has following functions. It supplies food and oxygen to all the body cells. It removes waste from the cells. It helps in regulating body temperature. It protects body against infection. The blood has 2 components, plasma and blood corpuscles. अब कुछ लोग जो होते हैं ब्लड कार्पस्कल्स को ब्लड सेल्स कह देते हैं, लेकिन जो मच बेटर होगा वो होगा कार्पस्कल्स। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी क्या होगी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होंगी, और डब्ल्यूबीसी क्या होंगी, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स होंगी। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा इज द नॉन लिविंग यानी कि नॉन लिविंग पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट इज येलोइश फ्लूइड दैट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम। यानी कि ब्लड जितना भी होता है हमारे बॉडी के अंदर तो उसका हाफ जो होता है पार्ट वो होता है प्लाज्मा। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स डिजॉल्व फूड टू द सेल्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड केमिकल्स इन द बॉडी। कि ये जो 3 काम है ये प्लाज्मा करती है। एंड ब्लड सेल्स और कार्पस्कल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स। क्या है, आरबीसी आर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, यानी कि जो आरबीसी होती है ह्यूमन बींग्स की उनके अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। लेकिन हम एक्सेप्शन कहाँ देखते हैं, जो कैमल होता है उसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आपके याद रखने वाली बात है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है कब प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ कैमल की जो आरबीसी होगी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, बाकी सब के अंदर ये एब्सेंट होता है।
देयर साइटोप्लाज्म हैज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कारण जो आरबीसी का कलर रेड होता है. इट गिव्स रेड कलर टू दीज कार्पस्कल्स, हैंस रेड ब्लड कार्पस्कल्स. It combines with oxygen to form oxyhemoglobin, which transports oxygen to all the body cells. RBCs live for 90 to 120 days as 3 to 4 months only. यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर ये अपना लाइफ स्पान जो है कंप्लीट कर लेती हैं. तो हम ह्यूमन ब्लड के डायग्राम्स देखेंगे. आरबीसी ये इस तरीके की होगी. अब आरबीसी और फिर हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स. तो डब्ल्यूबीसी के हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स होती है और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स. तो इनके हम डिफरेंट डायग्राम्स देखते हैं. और ये ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं. अब हम आते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स पर. डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स जो होंगी वो वायरस के अगेंस्ट काम करेंगी. डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, द फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन. कि जब भी हमारे फीवर वगैरह जब होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है उस मतलब जो भी पैथोजन होगा जो हमारे शरीर में आकर के अटैक करेगा हमारे सिस्टम को, तो उसके अगेंस्ट जो है डब्ल्यूबीसी काम करना स्टार्ट कर देती है. तो इसलिए डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ज्यादा फॉर्म हो जाती है. देयर इज ओनली 1 WBC फॉर एवरी 600 RBCs. The white blood corpuscles count goes up when there is any infection in the body. WBCs are called soldiers of the body. ये याद रखिएगा आप लोग, इसे अंडरलाइन कीजिए. Blood platelets are very minute cells present in the blood. They help to stop bleeding by clotting the blood. अब आते हैं हम blood vessels पर. Blood flows through a system of tubes called blood vessels. There are 3 kinds of blood vessels: arteries, veins and capillaries. आर्टरीज के बारे में हम बात करते हैं. इन्हें कहते हैं हम हिंदी में धमनी. आर्टरीज हैव थिक एंड मसलर वॉल. दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को. द फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज. द ब्लड इन आर्टरीज इज ब्राइट रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड इन कलर. In arteries, blood flows with jerks and under great force. We can feel the blood flow in radial arteries on the inner side of the wrist. यानी कि जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई, हाथ की जो कलाई होती है, उसमें हम लोग चेक करके बताते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है. ये है आर्टरी, ये है वेन. तो ये एक दूसरे से जुड़ी होती है. वेन जो होती है, जितना भी हमारा मतलब इन्फेक्टेड ब्लड होता है या फिर यानी कि उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हार्ट की ओर लेकर के आता है. फिर हार्ट जो है उसको वापस से शुद्ध करता है, यानी कि प्योर करता है. ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर लेकर के आता है और फिर हार्ट जो है उस ब्लड को प्योर करके और आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचाता है. अब ये जो है आर्टरी, ये थिक वॉल्ड है एंड नैरो इसमें ल्यूमेन होती है. और ये है वेन्स, इसमें क्या है, वाइड ल्यूमेन है, बड़ी है ल्यूमेन, और वॉल क्या है, थिन है. ये है इस तरीके की कैपिलरी है. The largest artery in the body is called aorta, Mahadhamni. It arises from the left ventricle of heart. This branches out into arteries. On entering some body organs, each artery is divided into smaller and smaller vessels, which end into fine capillaries. Veins के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि शिराएं. Veins carry blood from body organs to the heart. They have thin walls. The valves present inside veins makes the blood to flow only towards the heart. The flow of blood in veins is not jerky and the blood is deoxygenated and so it is darker in color. You can see some of your veins because they are just under the skin as in blue color. As superficial, they are more prominent in old persons. यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं, वृद्धजन, उनके अंदर हमें ब्लू कलर की जो वेन्स जो है देखने को मिलती हैं. कि जो मतलब आप इसमें भी देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर की आपको ये वेन दिख रही है, ये जो है ये जो जा रही है, ये ब्लू कलर की होती है, ये वेन्स होती हैं. तो इसमें ही होता है क्लियर लिक्विड होता है. अ पार्ट ऑफ वेन शोइंग वाल्व, यानी कि ये वाल्व है, ये वेन्स के बीच में लगा हुआ होता है. वेन्स बिगिंस एज कैपिलरीज. दे जॉइन एंड रीजॉइन टू फॉर्म लार्ज वेन्स दैट ओपन इनटू राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट. अब हम देखते हैं कैपिलरीज के बारे में. कैपिलरीज आर द
फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी कि बहुत बारीक माइन्यूट होती हैं ये. दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेन्स दैट द कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स only one cell thick. At the capillaries, food and oxygen pass from blood to the cells and carbon dioxide and waste products pass from cells to the blood. ये है आपके आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. इन तीनों के बीच में ही डिफरेंसेस हैं, तो ये आप लोगों को देखना है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप लोगों को खुद को देखने हैं. मैं यहाँ जूम कर रही हूँ, जो आप लोग देखिए और नोट डाउन कीजिएगा. वीडियो को आप लोग थोड़ा पॉज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम आते हैं हार्ट पर. हार्ट इज अ लिविंग पंप. इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ फिस्ट एंड इज शेप्ड लाइक अ कोन. इट लाइज बिटवीन द लंग्स इन अवर चेस्ट कैविटी. कि ये जो है हार्ट जो है हमारी चेस्ट की कैविटी के बीच में, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. इट्स वॉल्स आर फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स. दीज मसल्स contract and relax tirelessly throughout life. Because of cardiac muscles, the heart beats continuously and pumps blood into the arteries to be transported to all parts of the body. Our heart is four-chambered. It has two auricles or arteria and two ventricles. The heart is divided into two halves by a thick muscular septum. Each half has an auricle above and a ventricle below. The right half of the heart has deoxygenated blood, while the left half has pure of oxygenated blood. The septum prevents mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood present in the right and left halves of the heart. आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखेंगे. ये है आपकी एओर्टा, ये राइट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल. इनमें जो है सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. फिर हम नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट की. तो ये एओर्टा आपने बाहर से देखी है. फिर पल्मोनरी आर्टरी, ये फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं. पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये. और बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि द्विवलनीय कपाट होता है. यहाँ पर ये सेप्टम है, यानी कि दो वेंट्रिकल्स को अलग करने का काम जो है सेप्टम करता है. ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो होगा वो ट्राइकस्पिड वॉल होगा. एंड थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की थिक वॉल होगी. तो ये होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब देखेंगे हम ऑरिकल्स एंड आर्टरिया के बारे में. ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. देयर वॉल्स आर थिनर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल्स. The right auricle receives deoxygenated blood from the whole body, while the left auricle receives oxygenated blood from lungs. अब हम देखते हैं ventricles के बारे में. These are distributing chambers of the heart. Their walls are thick. The right ventricle receives deoxygenated blood from right auricle and pumps it to the lungs for oxygenation. The left ventricle is the largest heart chamber and has the thickest wall. It receives deoxygenated blood from left auricle and pumps it to the whole body. There are 4 valves in the heart. They control the direction of blood flow in the heart and into the blood vessels. They open and close about 1 lakh times a day. A tricuspid valve guards the opening of right atrium and into right ventricle. A bicuspid valve guards the opening of left atrium into the left ventricle. Semilunar valves are SV बोलते हैं इसे. Semilunar valves are present at the base of pulmonary aorta and dorsal aorta respectively. When arteria contract, the cuspid valves open. When ventricles contract, the pulmonary and aortic semilunar valves open and cuspid valves are slump shut. अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे. वर्किंग ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि वो किस तरीके से होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की. व्हेन बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, बोथ द एट्रिया गेट फिल्ड विद ब्लड. द राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from various parts of the body and the left atrium receives deoxygenated blood from lungs by pulmonary vein. Now both atria contract simultaneously and their cuspid valves open up. Blood from left atrium comes in the left ventricle and from right atrium into right ventricle. Both the atria relax and ventricles contract. The cuspid valves are slump shut and semilunar valves open up. The oxygenated blood from left ventricle is pumped into aorta and is
distributed to all body parts by arteries. The deoxygenated blood from right ventricle is pumped into pulmonary aorta and is transported to lungs by the pulmonary artery for oxygenation. The discovery of blood circulation in the body was made by William Harvey. He showed that blood circulates in the body in a closed system of vessels. आप देखेंगे ये क्लियर लिक्विड है, यहाँ से एंटर कर रहा है हमारे हार्ट के अंदर, एंड दिस वन इज एओर्टा. एओर्टा के थ्रू तो पूरे बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा. अब पल्मोनरी ट्रंक है, तो यहाँ पर भी ये इम्प्योर ब्लड ही है. ये है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि इसमें प्योर ब्लड है. यहाँ से आ गया है लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएगा. पाथ ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, ये है लंग्स. तो हम देखेंगे राइट ऑरिकल, दिस लंग कैपिलरीज हैं, ये छोटी छोटी जो है. ये है लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज लंग कैपिलरीज, दोनों की, राइट एंड लेफ्ट की. ये है हार्ट बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये है एओर्टा एंड वेना केवा है. ये है महाशिरा, राइट वेंट्रिकल है. तो इसके थ्रू होते होते ये है ऑक्सीजनेटेड, दिस वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस. हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड्स, कि किस तरीके से हार्ट बीट होती है, जो धड़कन होती है हमारे शरीर में से जो आती है, वो उसकी आवाज जो है हमें कैसी सुनाई देती है और वो क्यों सुनाई देती है. देयर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज नोन एज हार्ट बीट. ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 times per minute. वन हार्ट बीट इंक्लूड्स अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, यानी कि सिस्टोल. A phase of relaxation of heart muscles or general pause is diastole. During diastole, heart receives blood, and during systole, first artery contract to push and blood into ventricles, and then ventricles contract to pump blood into blood vessels. Thus, contraction of atrial chambers and then ventricular chambers are the two phases of a heartbeat. These two phases of heartbeat can be heard as lub and dub sounds. लब डब, इस तरीके की जो आवाज है वो हमारे हार्ट जब पंप करता है तब हमें सुनाई देती है. एंड हार्ट बीट साउंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड शटिंग डाउन ऑफ valves. In the lub phase, the ventricles contract and cuspid valves close. In the dub phase, the pulmonary and aortic valves close. A normal heart repeats these lub-dub sounds about 72 times per minute. Doctors use स्टेथोस्कोप टू हियर दिस लब्ड अप साउंड, कि जब हम डॉक्टर के पास में, जब हम बीमार होते हैं तब हम जाते हैं और वो उस इंस्ट्रूमेंट को अपने ईयर के अंदर लगा करके और हमारी हार्ट बीट जब चेक करता है तो वो लब्ड अप का जो साउंड होता है वो उस स्टेथोस्कोप के अंदर चेक करता है. तो आपका ये हाफ चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है. अब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. तो अब जाइए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट द सेक्शन. थैंक यू.